नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के। देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाइएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए न केवल आपका सिलेबस बल्कि पेपर पैटर्न भी 100% सेम रहने वाला है। इसका मतलब आज का जो वीडियो है रेगुलर एसओएल एनसी वेब तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एंटायर सिलेबस के वो 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एचआरएम के अंदर एंटायर सिलेबस के अंदर कुल मिलाकर के ले दे करके 20% टॉपिक ऐसे बनते हैं जो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर करने में आपकी काफी हद तक मदद करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो एचआरएम सब्जेक्ट है ये आपको डीएससी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। डीएससी जिसका फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, और अमूमन जितने भी डीएससी के सब्जेक्ट होते हैं ना वो 4 क्रेडिट के पेपर होते हैं। 4 क्रेडिट का मतलब होता है आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 90 मार्क्स का होगा, और 90 मार्क्स के रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके 90 नंबर के पेपर के अंदर आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया जाता है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया जाता है, और उन 5 यूनिट के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से एचआरएम के अंदर भी आपके कंप्लीट सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है। और कुल मिलाकर के अगर आप लोग टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं तो एचआरएम के अंदर टोटल 20 से लेकर 22 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है बुक टू बुक और पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन, लेकिन ले दे करके मोटा मोटा एक आप लोग रफली आइडिया लेके चल सकते हैं कि अगर आप लोग सीक्वेंस में पढ़ना चाहेंगे ना तो आप लोग करीब करीब 22 चैप्टर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फाइनल डेट शीट है, अभी हमारे पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि ये जो सारा करिकुलम है ना, ये जो बच्चे इनिशियल लेवल से प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए रहता है। दैट्स व्हाई आज के वीडियो लेक्चर के अंदर है ना हम लोग यूनिट वाइज बात करने वाले हैं। हर एक यूनिट के 3 से 4 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको किसी भी कीमत के ऊपर तैयार करना है। व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट एवर द सिचुएशन, आपको इन टॉपिक को तैयार करना है। अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए आपको इनको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, लेकिन आपको इनको करके जाना। और आपको लोग कोई भी पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे ना, आप लोग पाएंगे आज जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ना उनके अंदर से मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आपको उन पीवाईक्यूज का देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग यूनिट वाइज डिस्कशन करना चाहते हैं तो आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं आपकी पहली यूनिट से। और आप सभी जानते हैं अमूमन जो पहली यूनिट होती है ना वो आपकी इंट्रोडक्शन टू एचआरएम होती है, माने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स आपको केवल 3 टॉपिक तैयार करने हैं। पहला टॉपिक आपका एचआरएम से जुड़ा हुआ रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, स्कोप क्या होती है और इंपोर्टेंस क्या होती है, समझ में आया? यानी कि आपका जो एचआरएम है, एचआरएम के मीनिंग से लेके, स्कोप से लेके, नेचर से लेके और फंक्शन तक आपको पढ़ना है। देखिए, पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि सर आपको स्कोप, नेचर एंड द फंक्शन ऑफ एचआरएम को एक्सप्लेन करना है। इज इट क्लियर? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड टॉपिक आपका रहेगा जो आपका एचआर मैनेजर होता है। एचआर मैनेजर होता क्या है ये आपको पढ़ के जाना है। एचआर मैनेजर के रोल्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। अलोंग विद आपको पढ़ के जाना है कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एचआर मैनेजर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एचआर मैनेजर की कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड भी अक्सर आपका एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। इसी तरीके से जो आपका तीसरा टॉपिक रहेगा दैट इज द एमरेजिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। देखिए, एचआरएम के अंदर काफी एमरेजिंग चैलेंजेस है जहां पर आपको 4 ऐसे सब टॉपिक जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फर्स्ट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, सेकंड इज डाउनसाइजिंग, थर्ड इज एम्पावरमेंट एंड फोर्थ इज वीआरएस। ये कुछ सब टॉपिक है जो किस टॉपिक के अंदर आते हैं, एमरेजिंग चैलेंजेस ऑफ द एचआरएम के अंदर आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 टॉपिक है, 3 मेन टॉपिक, अगर आप इनको तैयार कर लेते
हैं तो आपको मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये जो यूनिट 1 है ये आपको क्लियर रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा यूनिट 1 के कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनको आपको तैयार करना है। अब हम फटाफट से आपकी यूनिट 2 को लेकर के चर्चा कर लेते हैं, जिसका टाइटल है प्रोक्योरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। जो आपके एचआर है, एचआर का मतलब आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़े से नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा देखने को मिलेंगे, करीब 4 से 5 बड़े टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। जहां पर पहला टॉपिक आपका रहेगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, जिसको आप लोग एचआरपी के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिकली आपको फैक्टर्स को जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। इसी तरीके से जो अगला टॉपिक रहेगा जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफाइड के बीच में काफी डिटेल में जाकर के आपको डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझना है, इनकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर करना है। यहां से हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स एक सवाल, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको पढ़ना है। इसी तरीके से सिलेक्शन के अंदर टेस्ट एंड इंटरव्यू को जरूर जरूर आपको उससे पढ़ के जाना है। इसी तरीके से जो आपका इंडक्शन है और जो आपका सोशलाइजेशन है, कुल मिलाकर के ये 5 एक टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार करना है। अगर आप लोग 5 एक टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो आपका यूनिट नंबर 2 है ना, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा जस्ट लाइक द यूनिट 1। और आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर यूनिट 2 से पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 को कंक्लूड करेंगे। देखिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, इसका एक रीजन है क्योंकि हम लोग इसके अंदर कुछ समझने वाले नहीं है, केवल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फास्ट कंक्लूड करेंगे, लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है, दैट्स व्हाई जितना जल्दी हो सकता है मैं अपने सेशंस को कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज का ख्याल रखूंगा। अब ध्यान दीजिएगा यूनिट 3 की बात करते हैं तो अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज करके है, जहां पे आप लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जो भी आपका एम्प्लॉयज का अपग्रेडिंग होता है, स्पेसिफिकली उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट को पढ़ना। देखिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट के हमारे पास अलग अलग मेथड है, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है एमडीपी, यहाँ से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन आता है। सॉफ्ट एंड टेक्निकल स्किल से एक क्वेश्चन आता है, एंटी हरासमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा टी एंड डी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से भी एक सवाल आता है। एंटी हरासमेंट से भी एक सवाल आता है, सॉफ्ट एंड टेक्निकल स्किल से भी एक सवाल आता है, एमडीपी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी एक सवाल आता है, और एक आपका जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है जहां पे आप लोग मेथड्स को पढ़ते हैं, यहां से भी आपको एक सवाल देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के इन 5 टॉपिक को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं एंटायर यूनिट 3 के अंदर, तो आपको मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आपके फाइनल एग्जामिनेशन का इन्हीं टॉपिक के अंदर से देखने को मिलेगा। आई होप कि यूनिट 3 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे सेकंड लास्ट यूनिट की तरफ, दैट इज द यूनिट नंबर 5, जहां पर हम लोग परफॉर्मेंस अपेरेजल एंड द कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग परफॉर्मेंस अपेरेजल की बात करते हैं, अलोंग विद आप लोग कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहला टॉपिक आपका रहेगा, आपको पढ़ना है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड द प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मेंस अपेरेजल। परफॉर्मेंस अपेरेजल होता क्या है, इसके स्कोप क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अलोंग विद जो परफॉर्मेंस अपेरेजल के अलग अलग मेथड्स है, इनको आपको एक बार गो थ्रो करना है। कंपनसेशन का मीनिंग क्या होता है, बेस एंड द सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। देखिए ये वाला सवाल तो आता ही आता है, बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कंपनसेशन का डेफिनेशन, कंपनसेशन के अंदर आपका बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अपेरेजल, परफॉर्मेंस अपेरेजल के मीनिंग से लेकर के, स्कोप से लेकर, ऑब्जेक्टिव से लेकर के प्रोसेस को आपको पढ़ना है। और कुल मिलाकर के इन 3 टॉपिक को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, कंपनसेशन का एक सब पार्ट है बेस एंड द सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, कुल मिलाकर के 3 टॉपिक अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका ये यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको इन्हीं 3 टॉपिक से देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अपनी लास्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे, दैट इज द यूनिट नंबर 5। ध्यान दीजिएगा एम्प्लॉयज मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड द एमरेजिंग हॉरिजॉन। देखिए एमरेजिंग हॉरिजॉन से अक्सर एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आता ही आता है। तो एमरेजिंग हॉरिजॉन के अंदर जितना भी है आपका WFH
है, एचआर ऑडिट है, एचआरआईएस है, ईएचआरएम है, एम्प्लॉइज बर्नआउट है, इन सबको एक बार गो थ्रू करना है। यहाँ से एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलता ही मिलता है। बट ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉइज का वेलफेयर एंड सिक्योरिटी से भी रिलेटेड एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा जो ग्रीवियंस हैंडलिंग और रिडसलिंग है उसका क्या मतलब होता है, और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, ये कुछ बेसिक टॉपिक है जिनको आपको तैयार करना है, जिनको आपको प्रिपेयर करना है। कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 टॉपिक आपके यूनिट 5 से हो गए, 4 प्लस में 3 कितने हो गए 7, और 7 और 5 आपका कितना होता है 12, 12 और 6 18, 18 और अगर आप लोग 3 की बात करते हैं, कुल मिलाकर के 20 से 21 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, 22 तो आपके चैप्टर ही है, लेकिन मैंने आपको केवल पूरे एंटायर सिलेबस के 20 ऐसे टॉपिक बता दिए हैं जिनके अंदर से आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन देखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो करीब करीब 8 से 10 मिनट का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो सोल दी बाय, टिल द कीप लर्निंग।